एक बार एक औरत दूध की बोतल में अपने गले से चैन निकालती है और वह उस दूध वाली बोतल में डालने लग जाती है, लेकिन उसे ये सब करते हुए काम वाली देख लेती है और उसकी सारी हरकतें वह कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वह अपनी अंगूठी भी डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ काम वाली सोचती है कि मालकिन ऐसा क्यों कर रही है, ये सब मुझे मालिक को बताना होगा, मालकिन ये सही नहीं कर रही। यह कहकर वह अपना मोबाइल बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह सोचती है कि हाँ चलो ठीक है, अब मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया है, अब मैं इस बोतल को फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो वह उस बोतल को फ्रिज के अंदर रख देती है और बहुत ही खुश होती है कि चलो ठीक है, मुझे तो किसी ने देखा नहीं। उसका वहाँ पति दूसरी तरफ बैठा हुआ होता है, तो वह अपने पति के पास आती है और बोलती है मेरी सोने की चैन और अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसका पति बोलता है कि कहाँ चली गई, क्या मतलब। तो वह बोलती है मुझे लगता है कि काम वाली बाई ने यह मेरी निकाल ली है। तो वह खड़ा होता है और बोलता है कि निकाल ली क्या मतलब, तुम्हारे गले में से ऐसे कोई निकाल कैसे लेगा, क्या तुम भी कैसी बातें कर रही हो। तो वह बोलती है कि आपको तो पता है ना वह चैन कितनी बड़ी है, तो वह गले में आसानी से निकल जाती है और मुझे पता है कि वह काम वाली बाई ने ही निकाली है। तो वह बोलता है कि अच्छा यार, तुम बोल भी सही रही हो, तुम्हारे गले में तो नहीं दिख रहा, आज जब वो घर जाएगी तो उसे चेक करता हूँ। तो वह बोलती है हाँ हाँ आप उसे चेक जरूर करना, पिछले दिनों उसने पड़ोस में भी चोरी की थी। तो वह बोलता है तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, जब आज वो घर जाएगी तो मैं उसे रोक लूँगा। तो वह बोलती है हाँ आप ऐसा ज़रूर करना। तो वह बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, अब तुम टेंशन मत लो। तो वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है कि चलो ठीक है, मैंने सारा इल्ज़ाम काम वाली बाई पर लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद में काम वाली बाई अपने मालिक के पास आती है और बोलती है कि मालिक सुनो सुनो, ये देखो मालकिन आज कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, तो मैंने इसकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली। तो उसका मालिक उससे फ़ोन लेता है और वह वीडियो देखने लग जाता है। तो वह चौंक जाता है कि ये क्या कर रही है और इसने ऐसा क्यों किया, पहले तो खुद ही चोरी कर ली और फिर खुद ही उदास होती है और फिर आस पड़ोस में ढिंडोरा पीटती है, वो अलग। इसने ये बिल्कुल सही नहीं किया, चलो हम एक काम करते हैं, हम उसके पास चलते हैं। लेकिन वह काम वाली बोलती है कि मालकिन मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कल को ये इल्ज़ाम मेरे पे ही आएगा, इसलिए मैंने सारी मैडम की हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। तो उसका मालिक बोलता है एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वह वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ उसकी पत्नी फ्रूट कट कर रही होती है। तो उसका पति पूछता है कि तुम्हें चैन का कुछ पता चला। तो वह बोलती है नहीं, मेरा तो यह सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रखा है। तो उसका पति बोलता है अच्छा तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है तो तुम ऐसे मज़े से फ्रूट खाती हो, वैसे मुझे भी भूख लगी है और मेरा तो दूध पीने का भी बहुत मन हो रहा है, तुम एक काम करो, जाओ मेरे लिए दूध ले आओ। तो वह बोलती है कि अरे खीर बना ली थी मैंने तो रात दूध की, तो दूध है ही नहीं। तो वह बोलता है देखो होगा यार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अपने घर में दूध ना हो। तो वह बोलती है कि हाँ हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं ला देती हूँ आपको, आप रुको। तो वह दूध लाती है। तो उसका पति देख के बोलता है कि इतना सा दूध, इतने से दूध से क्या होगा, मुझे और दूध चाहिए, मुझे नहीं पता, जाओ जो और दूध लेके आओ। तो वह बोलती है और दूध है ही नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, आप कैसी बात कर रहे हो। तो उसका पति बोलता है कि मैंने देखा था फ्रिज में एक बोतल रखी है, उसमें दूध था। तो वह बोलती है कि नहीं नहीं, उसमें दूध नहीं था, वह छाछ थी जो मैं माँ के लिए लेके जा रही थी। तो उसका पति बोलता है कि कोई बात नहीं, आज मैं छाछ ही पी लूँगा, जाओ तुम वह छाछ ले आओ। तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं, आप छाछ पी के क्या करोगे, दूध से काम चला लो, वो तो मैं माँ के लिए लेके जा रही थी। तो उसका पति बोलता है कि अच्छा तुम्हें अपनी माँ की चिंता है, तुम जाते टाइम मार्केट से नहीं ले सकती, मुझे नहीं पता, जाओ तुम वह छाछ लेके आओ। तो वह बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ला के देती हूँ। वह जैसे ही खड़ी होती है तो उसका पति बोलता है कि रुको, तुम क्या करोगी, मैं ही ले आता हूँ, क्या पता तुम वो छाछ वाली बोतल बाहर फेंक दो। तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। तो उसका पति वहाँ से खड़ा होता है और जाता है और फ्रिज से वह बोतल निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है आजकल छाछ की बोतल में सोने की चैनें मिलने लगी है, हमारी तो ज़िंदगी ही संवर गई। तो वह बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी चैन कहाँ है। तो वह बोलती है कि हाँ मैं तो आपको बोल ही रही थी कि ये सब काम वाली की हरकत है। तो उसका पति बोलता है कि कोई बात नहीं, काम वाली ने मुझे एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें वह चोरी कर रही थी। तो वह वीडियो अपनी वह वाइफ को दिखाता है और उसकी वाइफ देख के चौंक जाती है। तो उसका पति चिल्लाता है और बोलता है कि तुम अब ये काम भी करने लगी हो अपने घर में। तो वह बोलती है मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो उसका पति बोलता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम ये करती हो। तो वह बोलती है प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी,
पापा को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तो उसका पति बोलता है कि मजबूरी में मदद मांगी जाती है, ना कि चोरी की जाती है, और तुम तो अपने ही घर में चोरी कर रही हो। अगर तुम्हारी मजबूरी थी तो तुम मुझे बोलती। तो वह हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो उसका पति बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हक मेरा इस घर पे है उतना ही तुम्हारा है, जितना मेरा इन पैसों पे हक है उतना ही तुम्हारा है, और तुम्हें आगे से ऐसे चोरी करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम अपने घर वालों की मदद करो, दिल खोल के करो, तुम्हें कोई मना नहीं करता, चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा भाई हो या तुम्हारे पापा हो, किसी की भी तुम्हें अगर मदद करनी है तो दिल खोल के करो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार वालों की मदद करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा यह संदेश अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। थैंक यू।